स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैं आपको आज आगे करवाती हूँ ट्वेल्थ क्लास का एक मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करवाया हुआ है स्टार्ट। इसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी है। इससे आगे वाला आज मैं करवा रही हूँ आपको। मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। स्ट्रक्चर के बारे में कल मैंने बताया था। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ाती हूँ कि इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखो, इन ए ट्रांसफर सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देखो, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। कल मैंने आपको 4 लेयर्स बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और एक कैपिटम थी। द आउटर 3 लेयर, जो पहली जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सारी की सारी इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। उनकी जो सेल्स, जो अंदर जो मटेरियल है, जो स्पोर्स वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं उसको एंटर को टू रिलीज द पोलन, मतलब ये हेल्प करती है कि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाए। द इनर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है, इट नरिशेज, मतलब ये नरिश करती है, ये नरिश करेगी पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है। सेल्स ऑफ दी टैपिटम पोसेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। जो टैपिटम की सेल्स होती हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक है। ये इसलिए बाइन्यूक्लिएट होती है। ज़्यादातर ये जो सेल्स होती है जिनके पास 2 न्यूक्लियस होता है उनको बाइन्यूक्लिएटेड बोलते हैं, और जिनके पास सिंगल होता है उनको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड द, जब हमारा एंथर यंग हो जाता है, एक ग्रुप ऑफ अरेंज होमोजेनियस सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू। और बाय द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द एंथर की डेवलपमेंट होगी। द सेल्स ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब जब हमारा एंथर डेवलप हो जाएगा और वो क्या करेगा, स्पोरेंजियस टिश्यू, मतलब जो उसके स्पोरेंजियस टिश्यू होंगे माइटोटिक डिवीजन करेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगे, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर होते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ से बने हैं, ये बने हैं हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू से, जो माइटोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। कौन सा टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट था, हमारे एंथर में प्रेजेंट था। एंथर में प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यू, मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं। देखो, ये कल वाला मैंने आपको करवाया ही था स्ट्रक्चर। आज हम आगे पढ़ते हैं। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक स्पोरेंजियस टिश्यू होगा, एज ईच सेल ऑफ द, मतलब हर एक सेल स्पोरेंजियस टिश्यू की कैपेबल है, मतलब किस चीज़ के लिए कैपेबल है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, मतलब माइक्रोस्पोर बना सकती है हर एक स्पोरेंजियस टिश्यू की हर सेल। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन, बोल रहा है कि, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन, हर एक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको हम क्या कहेंगे, जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अब आगे देखो मेन पॉइंट आ गया आपका, इसमें ये आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। इसमें देखो ये दिखाया गया है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ गया समझ में, पोलन मदर सेल से बनेंगे क्या, माइक्रोस्पोर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं पोलन मदर सेल से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखना ये बात, ये इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोजेनेसिस, का मतलब फॉर्मेशन होना, और माइक्रोस्पोर का बनना। यस,
जैसे जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, और माइक्रोस्पोर का बनना कहाँ से, पीएमसी, पोलन मदर सेल से। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। हर एक माइक्रोस्पोर जब बन गया तो उनके क्या कैसे इसमें अरेंजमेंट होती है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, उसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं। मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। एज द एंथर, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि जब एंथर से हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं, जब माइक्रोस्पोर डिहाइड एज एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, टूट कर क्या बना देंगे, आगे वाली फॉर्मेशन पोलन ग्रेन्स बना देंगे। माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम से बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे और ये रिलीज हो जाएंगे एंथर से। पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एंथर से। हर एक माइक्रोस्पोर बहुत सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर बनाते हैं, मतलब मदर पोलन ग्रेन बनाते हैं। माइक्रोस्पोर कहाँ से बना था, हमारे पीएमसी से, पोलन मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, हमारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जो कि बहुत सारी अमाउंट में होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। इफ यू टच द opened anther of the hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your finger। जब आप एंथर को ओपन करोगे, खासकर हिबिस्कस प्लांट के एंथर को ओपन करोगे, तो आपको येलो कलर का पाउडर फील होगा, उसमें येलो पाउडर होगा, जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। हम जब उसको फील करते हैं, एंथर को खोलकर देखते हैं, तो हमारा वो येलोइश पाउडर मिलता है, जो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर। इन्होंने कहा अगर आप कोई ग्लास स्लाइड लो और जो पोलन ग्रेन्स आपको पाउडर मिला है उसको बिखेर कर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पानी की ड्रॉप्स डाल के देखना, मिक्स करके देखना कि इसमें क्या आप ऑब्जर्व करते हो, क्या आपको पता चलता है। वी मूव आवर, ये कुछ पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं 1.4 में आपको। अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक जैसे स्ट्रक्चर नहीं, हर प्लांट के अलग स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। प्लांट का पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ओके, यस, इसमें देखो मैं बताती हूँ आपको, पोलन ग्रेन्स के जो सभी के साइज शेप अलग अलग होंगे, कलर डिजाइन, ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप के डिजाइन में मिल जाएंगे आपको। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर। इसने बोला कि जो पोलन ग्रेन्स का जो साइज होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी ये 2 लेयर्स का, मतलब 2 लेयर से सराउंड होता है। द आउटर हार्ड लेयर, सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, एक्साइन। क्या नाम होता है हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर का, एक्साइन। इट इज़ मेड अप ऑफ, कहाँ किससे बनी होती है, स्पोरोपोलनिन। किससे बनी होती है हमारी बाहर वाली लेयर, स्पोरोपोलनिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया रहता है। पोलन ग्रेन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है स्पोरोपोलनिन। ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब जो बचाए, टेम्परेचर से बचाए, हर एक चीज़ से बचाता है उसको। रेजिस्टेंट का मतलब बचाना। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर से बचाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह आ जाएँ, पोलन्स को एल्कलाइज से बचाता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलनिन, मतलब कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलनिन को डिग्रेड कर सके। इज सो फार नाउन, ऐसा कोई भी एंजाइम आज तक नहीं पता चला है जो स्पोरोपोलनिन को ख़त्म कर दे, डिग्रेड करके, मतलब उसको डिग्रेड कर सके, उसको ख़त्म कर सके। इसीलिए स्पोरोपोलनिन प्रेजेंट होता है हमारी उसकी एक्साइन में, जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट पल्चर कॉल्ड जर्म पोज।
जो हमारी पोलन ग्रेन्स की एग्जाइन होती है उसमें जर्म पोर्स होते हैं, में स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, वो जहाँ स्पोरोपोलिन होता नहीं है, मतलब ऐसे पोर्स, ऐसे छेद होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उनको हम प्रिजर्व करके मतलब संभाल के रख सकते हैं किस कैसे, फॉसिल्स के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। किसके कारण होता है, स्पोरोपोलिन के कारण। और स्पोरोपोलिन ही एक ऐसा इस चीज़ है जो पोलन ग्रेन्स को संभाल कर रखने में हमारी मदद कर सकती है। अगर पोलन ग्रेन्स वहाँ किसकी वजह से डैमेज नहीं होते, स्पोरोपोलिन की वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिन एक बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मटेरियल है उसके चारों तरफ, और पोलन ग्रेन्स को डैमेज नहीं होता, तो जिसकी वजह से उसको सालों तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यस वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। द एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जो एग्जाइन है एक पैटर्न और डिज़ाइन को फॉलो करता है। वाई डू यू थिंक दैट द एग्जाइन शुड बी हार्ड, ऐसा क्यों है कि वो हार्ड है, क्यों सोचते हो ऐसा, सोच के देखना, बताना कि ऐसा क्यों होता है, और कमेंट में बताना अगर आपने कुछ सोचा है कि एग्जाइन हार्ड क्यों होता है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जंप पोल्स, और जंप पोल्स का क्या फंक्शन होता है ये भी मुझे कमेंट में बताना अब कि फंक्शन क्या होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि जब जैसे आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को और शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मेरा भी मन करेगा कि मैं आपको आगे इसमें पढ़ाती रहूं और करवाती रहूं। द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, इनर वॉल मतलब अब अंदर वाली जो लेयर है हमारी पोलन ग्रेन्स की, उसकी बात की जाएगी। वो कौन सी है, इंटाइन। कौन सी लेयर आ गई अब की बार, इंटाइन। बाहर वाली कौन सी थी, एक्साइन। अंदर वाली कौन सी है, इंटाइन। इट इज़ थिन एंड कॉन्टीन्यूस लेयर, ये बहुत पतली होती है, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि इसमें कोई भी पोर नहीं होता है। जैसे हमारी एक्साइन में पोर्स, छेद मिले थे, लेकिन इसमें कोई भी पोर या छेद नहीं मिलेगा, कॉन्टीन्यूस है। ये किस चीज़ से बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती हैं। कौन कौन से इसको बनाते हैं, हमारे इंटाइन में कौन कौन से प्रेजेंट है, सेलुलोज और पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, अब अंदर वाला मटेरियल जो सबसे अंदर होता है ना पोलन ग्रेन्स का, सबसे अंदर वाला साइटोप्लाज्म, वो सराउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको घेर के रखती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन अब मैच्योर हो जाए तो क्या बताया कि अब कैसे क्या होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है 2 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी, सॉरी, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। कौन कौन सी सेल बताई हमें, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये 2 टाइप की सेल मिलेंगी, जो कि 2 टाइप की सेल कहाँ मिलेंगी, जब पोलन ग्रेन हमारा मैच्योर हो जाएगा। पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर 2 टाइप की सेल होंगी। कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, इसने बोला कि जो वेजिटेटिव सेल हमारी वो बिगर है, मतलब बड़ी होगी। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, और उसमें बहुत ज़्यादा फूड होगा। एंड लार्जर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसकी जो शेप होगी वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है, रेगुलर नहीं होगी, रैंडमली होगी। द जनरेटिव, अब जनरेटिव सेल के बारे में, वेजिटेटिव सेल की बात कर ली, अब जनरेटिव सेल की बात करेंगे हम। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये देखो, एक तो ये जो हमारी जनरेटिव सेल है स्मॉल है यानी वो उसके बारे में पढ़ा तो बिगर थी। वेजिटेटिव सेल कैसी थी, बड़ी थी। जनरेटिव सेल छोटी है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। अंदर वाली सेल है, ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करना, तैरती है, ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती रहती है, ऐसे तैरती रहती है। स्पिंडल शेप विद डेंस, ये स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म डेंस मतलब गाढ़ा, और स्पिंडल शेप होती है ऐसे करके। इट ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये सबसे ज़्यादा 60% एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन्स क्या बोलता है कि 2 सेल स्टेज पर मिलता है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, इन द रिमेनिंग स्पीसीज, और कोई जो स्पीसीज बच गई इनके बारे में बात की जाए, ये देखो, जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स।
इसमें बोला कि और कोई जो एंजियोस्पर्म्स के अलावा जो स्पीसीज है उनके बारे में बात की जाए तो जनरेटिव सेल होती है वो 2 टाइप के मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली डिवीजन करके बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। जब पोलन ग्रेन्स गिरने से पहले, बिखरने से पहले 2 टाइप की जो सेल होती हैं उनमें टूट जाती है, 2 मेल गैमेट्स देती हैं, गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। 2 टाइप के सेल्स देती है जिसको हम क्या कहते हैं 3 सेल स्टेज। क्या कहते हैं 3 सेल स्टेज। ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो मैंने थोड़ा जूम कर देती हूँ, वेरी गुड। ये देखिए क्या कहा 3 सेल्ड स्टेज। जब हमारी जनरेटिव सेल 2 माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। कौन डिवाइड हो रही है जनरेटिव सेल, किस में 2 मेल गैमेट्स में। कब पोलन ग्रेन गिरने से पहले, उसके बाद नहीं, बिफोर लिखा हुआ है, ये देखो बिफोर, ऐसा ही है। इसको हम क्या कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल हो गई ना, एक वेजिटेटिव सेल हो गई और जनरेटिव सेल से कितनी बन गई 2 सेल, 2 मेल गैमेट बन गए, इसलिए इसको 3 सेल्ड स्टेज कहा जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफेक्शंस इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकियल्स। मतलब जो पोलन ग्रेन्स जो हवा में होते हैं तो इससे हमें एलर्जी हो जाती है। पीपल को एलर्जी, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम आती है किनकी वजह से हमारे पोलन ग्रेन्स जो एयर में प्रेजेंट होता है। इट में बी मेंशन दैट परथेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। इनकी वजह से हमें पोलन एलर्जी क्रिएट हुई थी, ये दोनों, कैरेट ग्रास की वजह से, परथेनियम की वजह से, और जो व्हीट वहाँ हमारी इंडिया में जब आया तो कौन सी एलर्जी बनी, व्हीट पोलन एलर्जी हुई। ओके, नाउ पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इन क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू बी यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। फूड के तौर पर पोलन जो टैबलेट होती है ना पोलन ग्रेन्स की, उनको ना फूड सप्लीमेंट में फूड के तौर पर खाया जाने लगा है। ये ट्रेंड आने लगा है इन वेस्टर्न कंट्रीज। बाहर की जो कंट्रीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो बाहर की कंट्रीज हैं, पोलन जो प्रोडक्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। पोलन कंजप्शंस हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। मतलब रेस हॉर्स की जो रेस होती है वहाँ पर ये दिया जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, इसकी वजह से वो स्टेमिना देता है ये। और एथलीट्स को भी भागने में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टेमिना होगा तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। वैन वंस दे आर सेड, अगर जब अब बात की जाएगी जब पोलन ग्रेन्स बिखर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। बिफोर दे लूज विएबिलिटी दे हैव टू बी ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ये अगर अपनी वो जो कैपेबिलिटी है वो खोने से पहले इनको फर्टिलाइजेशन तक पहुंचना होता है, फर्टिलाइजेशन करना चाहिए इनको। वो स्टिग्मा पर गया, आगे कहेगा हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन विएबिलिटी, ये कितनी देर में अपनी, मतलब ये वहाँ पर जाएंगे फिर वो जाकर फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी कब तक जाएंगे, उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिमेन विएबल इज हाईली वेरिएबल एंड इन सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कई बार ये सब कुछ कहाँ पर जो इनका जो पोलन ग्रेन्स का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और ये है, ये ज़्यादातर हर स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप से डिपेंड करता है। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूजेबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। क्या होता है, सीरियल्स लाइक राइस और व्हीट के जो प्लांट होते हैं ना, ये ना 30 मिनट्स में अपनी जो कैपेबिलिटी है ना वो लूज़ कर देते हैं। ये सोच के देखो कि 30 मिनट्स तक इनकी जो पोलन ग्रेन्स की जो वो कैपेबिलिटी होती है वो लूज यानी कि ख़त्म हो जाती है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ, आगे देखो, रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी,
ये जो फैमिली है, तीनों फैमिली दी हुई है, इनके बारे में बात करेंगे। दे मेंटेनेबिलिटी 4 मंथ्स, इनकी जो पोलन ग्रेन्स की जो कैपेबिलिटी होती है काफ़ी महीनों तक रह सकती है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पम ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने सुना होगा कि जो सीमन है, स्पम है एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि आर्टिफिशियली जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसके लिए स्टोर करके रखते हैं इनको। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर, ये पॉसिबल है कि पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जा सके ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें स्टोर करके रखा जा सकता है पोलन ग्रेन्स को? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री टेम्परेचर के साथ? -196 डिग्री सेल्सियस के साथ। सच स्टोन पोलन ग्रेन्स कैन यूज एज पोलन बैंक, ये पोलन बैंक की तरह काम आ सकते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक, किसकी तरह है? सीड बैंक की तरह। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, मतलब कभी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखें। किस में स्टोर करके रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। आज के लिए इतना ही, आगे वाला मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।